जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे ही होंगे। स्वागत है आप सभी का स्टडी विथ आशु प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं आशीष पांडे। आप यहां पर देख सकते हैं एक न्यूज निकल के आ रही है कि इंडिया और चाइना इस समय डेंजर जोन में आ चुके हैं। जी हां, किस चीज के लिए डेंजर जोन में? तो नासा ने एक रिपोर्ट पेश की है और इसके द्वारा बताया गया है कि एक एस्टेरॉइड है जो डेडली एस्टेरॉइड है, हिट करने वाला है पृथ्वी को। और सबसे ज्यादा खतरा जिन कंट्रीज को है उसमें महत्वपूर्ण दो कंट्री आती हैं जिनका नाम है इंडिया और चाइना। बात करेंगे इस पूरे के पूरे सिनेरियो को। हम ये भी समझेंगे ये कौन सा एस्टेरॉइड है, कब तक में हिट करेगा, हिट करने के चांसेस कितने हैं और इसे डिस्ट्रैक्ट करने के लिए क्या कोई उपाय किया जा रहा है। सारी चीजों पर डीपली बात करेंगे। वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। आइए पहले न्यूज का एक आर्टिकल देखते हैं जिसके द्वारा यह खबर आई। इसमें कहा गया कि ये जो एस्टेरॉइड है, क्षुद्र ग्रह है, इसका नाम है YR4। जी हाँ, 2024 YR4 के नाम से इसे जाना जाता है। यह क्या है? एक स्पेस रॉक है जिसे सिटी किलर के नाम से भी जाना जाता है। एक एस्टेरॉइड है जो पृथ्वी को हिट करने वाला है। तो नासा के द्वारा एक कॉरिडोर भी बताया गया, रिस्क कॉरिडोर। उसे भी हम लोग देख लेते हैं कि कहां कहां पर यह हिट कर सकता है। नासा ने एक रिस्क कॉरिडोर दिया। आप ये जो रेड कलर की पट्टी देख रहे हैं, इसके अंदर जितने भी देश आ रहे हैं, चाहे वह दक्षिण अमेरिका के देश हो, चाहे अफ्रीका के हो, चाहे फिर वह इंडिया हो, चाइना हो, म्यांमार हो, इन सभी कंट्रीज को यह क्या कर सकता है, सेटल जो आ रहा है एस्टेरॉइड, यह हिट कर सकता है। आप लोगों के माइंड में एक क्वेश्चन आएगा कि यह जो एस्टेरॉइड आ रहा है कितने % चांस है इसके पृथ्वी को हिट करने की। तो पहले बताया जा रहा था 0.3% का चांस है कि यह पृथ्वी के इस क्षेत्र को हिट कर सकता है। लेकिन नासा ने अभी जो रिसर्च किया उसने अपनी रिपोर्ट में बताया कि 2.1 से लेकर 2.2% का चांस है कि यह पृथ्वी को हिट कर सकता है। और पृथ्वी के किस क्षेत्र को हिट करेगा? तो आप ये कॉरिडोर यहां पर देख सकते हैं। तो मैं यहां बता दूं, यहां आपको जापान मिल जाएगा। जापान के बाद यदि आप देखेंगे तो इधर आपको चाइना मिलेगा। चाइना के बाद आगे बढ़ेंगे, यहां म्यांमार मिलेगा, इंडिया मिलेगा, फिर यहां पर आपको मिलेगा यमन। यमन को भी यह हिट कर सकता है। साथ ही साथ यदि आप अफ्रीका में बढ़ेंगे तो यहां आपको सूडान देखने के लिए मिलेगा। फिर आपको इधर नाइजीरिया, बहुत सारी कंट्रीज हैं, इन सबको भी हिट कर सकता है। या फिर आगे जाकर यह दक्षिण अमेरिका के वेनेजुएला और साथ ही साथ कोलंबिया, ये जो कंट्रीज हैं यहां भी हिट कर सकता है। ऐसा कयास लगाया जा रहा है, नासा के द्वारा बताया जा रहा है कि यह एस्टेरॉइड इन कंट्रीज पर गिर सकता है। और इसका नाम क्या रखा गया है? सिटी किलर के नाम से यह जाना जा रहा है। इसकी साइज इतनी बड़ी है कि अगर यह जिस देश में गिरेगा तो वहां के एक पूरे के पूरे शहर को यह खत्म कर सकता है। लंदन जैसे बड़े शहर को यह पूरे तरीके से खत्म कर सकता है। इतनी बड़ी साइज बताई जा रही है YR4 नाम के एस्टेरॉइड की। तो आप ये भी सोच सकते हैं, जरूरी नहीं है कि लैंड पर ही यह हिट करे। ये आप देख सकते हैं यहां पर अटलांटिक ओशियन, इस क्षेत्र में भी यह गिर सकता है। पैसिफिक ओशियन में भी यह गिर सकता है। इंडियन ओशियन यहां आप देख सकते हैं, इधर पैसिफिक ओशियन। मतलब जरूरी नहीं है कि यह किसी कंट्री पर ही गिरेगा। अभी एग्जैक्ट प्रेडिक्शन नहीं लगाया गया है कि कहां यह हिट करेगा। यह जो डेंजर जोन बताया जा रहा है किसके द्वारा? USA के द्वारा। वो ये रेड पट्टी वाली जितनी कंट्रीज हैं यहां पर बताया जा रहा है कि इन पर कहीं ना कहीं इस एस्टेरॉइड के द्वारा हिट किया जा सकता है। अब बात करते हैं थोड़ा आगे कि सर ये कब तक में हिट करेगा। तो टाइम इसका बताया जा रहा है 22 दिसंबर 2032 तक ये जो एस्टेरॉइड है आ रहा है, यह पृथ्वी को हिट कर सकता है। और हिट करने का जो डेंजर जोन है वो ये रेड कलर की पट्टी है। आई होप आप समझे होंगे। अच्छा, आप लोगों के माइंड में आ रहा होगा कि एस्टेरॉइड होते क्या हैं। तो मैं आपको बता दूं कि हमारे सौरमंडल में जैसे ग्रह होते हैं उसी तरीके से कुछ क्षुद्र ग्रह भी होते हैं जिनको ग्रह की श्रेणी में नहीं रखा जाता, बाहर कर दिया जाता है। एक ग्रह होने के लिए जो टर्म और कंडीशंस होती हैं उनको ये फॉलो नहीं करते हैं, इसलिए इन्हें ग्रह नहीं कहा जाता। ये क्षुद्र पेटिका के रूप में जाने जाते हैं। जी हाँ, क्षुद्र ग्रहों की एक पेटी है। जैसे ये सौरमंडल है तो आपको यहां पर मिल जाएगा क्या? मंगल और बृहस्पति, दो ग्रहों का ऑर्बिट है और इस बीच वाले क्षेत्र में ये क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि ये यहां से निकल के बृहस्पति को क्रॉस करके पृथ्वी की ओर बढ़ते हैं। तो पृथ्वी के सौरमंडल में जब ये आते हैं तो साइज कम होने की वजह से वहां के घर्षण से ये पूरे तरीके से खत्म हो जाते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है
ये आते हैं और सीधे पृथ्वी को हिट कर देते हैं साइज बड़ी होने की वजह से। तो उसी तरीके का यह एक एस्टेरॉइड है जिसे हिंदी में आप क्षुद्र ग्रह बोल सकते हैं, जिसका नाम दिया गया है 2024 YR4 के नाम से, और 22 दिसंबर 2032 तक इसे पृथ्वी को हिट करने का प्रेडिक्शन नासा के द्वारा किया गया है। आप कहेंगे सर 2032 की बात हो रही है तो हम इसको लेकर सीरियस क्यों हों? देखिए, सीरियस होने की जरूरत है, क्योंकि आप देखेंगे कि जैसे ही नाम आया कि चाइना को भी यह हिट कर सकता है, चाइना तुरंत एक्शन में आ जाता है और वो प्लेनेटरी डिफेंस फोर्स के लिए हायरिंग स्टार्ट कर चुका है। कंट्री किलर एस्टेरॉइड को टैकल करने के लिए प्लेनेटरी डिफेंस फोर्स गठित कर रहा है और उसके द्वारा यह हायरिंग स्टार्ट हो गई है। क्योंकि देखिए, चाइना कहीं ना कहीं इस मामले में सक्षम है, वो स्टार्ट कर चुका है कि एक ऐसी फोर्स का गठन करेगा। क्योंकि देखिए, अगर यह किसी सिटी पर क्या करता है, खुदा ना खास्ता हिट कर देता है यह एस्टेरॉइड, तो लाखों करोड़ों में लोगों की मृत्यु हो सकती है, और उसे बचाने के लिए कहीं ना कहीं चाइना आगे बढ़ रहा है। हमारे माइंड में हमेशा से आता है कि अगर कोई बात आएगी तो अमेरिका देख लेगा, नासा देख लेगा, क्योंकि हॉलीवुड की मूवीज वगैरह आप देखे होंगे ना, कोई सुपर हीरो आएगा और बचा लेगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। चाइना एक्शन मोड में आ चुका है और वह प्लेनेटरी डिफेंस फोर्स का गठन करने लग गया है इस एस्टेरॉइड से पृथ्वी को बचाने के लिए। और साथ ही साथ इसके द्वारा बताया गया कि 2028 में यह क्लियर भी होगा कि क्या यह पृथ्वी को हिट करेगा या नहीं करेगा, क्योंकि इसका टाइम जो नासा के द्वारा बताया जा रहा है 2032 बताया जा रहा है, 22 दिसंबर की डेट। तो चाइना के द्वारा यह भी देखा जा रहा है कि 2028 तक में हम यह बता देंगे कि यह पृथ्वी को हिट करेगा कि नहीं। अगर करेगा तो एग्जैक्ट किस प्लेस को यह हिट कर सकता है। इस तरह की न्यूज आपने देखा होगा वर्ष 2021 में भी आई थी। जी हां, 2021 में एक न्यूज आई थी जिस एस्टेरॉइड का नाम था एपोफिस। एपोफिस नाम का जो एस्टेरॉइड था वो 2000 बताया जा रहा था 2029 में यह हिट कर सकता है किसको, पृथ्वी को। लेकिन इसकी प्रेडिक्शन डेट 2068 तक अब बताई जा रही है कि 2068 के पहले 100 साल तक इसका वैसे तो बढ़ा दिया गया है, लेकिन मिनिमम 2068 के पहले यह पृथ्वी को हिट नहीं कर सकता है, इंपैक्ट नहीं डाल सकता है। और इसका नाम है एपोफिस और इसे कंट्री किलर के नाम से जाना जाता था। और अब जो एस्टेरॉइड आ रहा है YR4 जिसकी बात हम आज कर रहे हैं, जो इंडिया और चाइना के लिए खतरा है, उसका जो नाम है वो सिटी किलर के नाम से जाना जाएगा। 2024 और YR4 इस नाम से, और उसे हम सिटी किलर कहते हैं। ठीक, देखिए, जब इस एपोफिस एस्टेरॉइड की बात की गई थी तो उसके बाद इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो भी एक्शन में आया। और ये एक न्यूज का आर्टिकल मैं आपको दिखा रहा हूं जुलाई 3, 2024 का। उस समय हमारे इसरो के चीफ थे एस सोमनाथ, ठीक है ना। एस सोमनाथ के द्वारा भी कहा गया कि अर्थ को प्रोटेक्शन देने के लिए एस्टेरॉइड से हमें भी ग्लोबल मिशन में शामिल हो जाना चाहिए। जी हां, हमें भी ग्लोबल मिशन में मिलकर काम करना चाहिए उस प्रोग्राम पर जो पृथ्वी को एस्टेरॉइड से प्रोटेक्शन देने के लिए बनाया जा रहा है। यह ग्लोबल मिशन में हमें आ जाना चाहिए, इसरो को भी एक्शन लेना चाहिए। आप में से बहुत सारे लोग कहेंगे कि सर हमें तो अपनी टेंशन होनी चाहिए, ग्लोबल मिशन में हम क्यों जाएं? तो देखिए, उसका सबसे बड़ा कारण है कि हमारा जो स्पेस ऑर्गेनाइजेशन है इसरो का अभी उतना बजट नहीं है। जी हाँ, इतना बजट नहीं है कि अकेले वह इस तरह के प्रोग्राम को हैंडल कर सके। जब केवल इंडिया पर बात आ जाएगी तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि इसरो पीछे हटेगा, वो कर जाएगा, गवर्नमेंट की तरफ से मदद की जाएगी। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं, जब इस तरीके के वीडियो लाता हूं तो मैं आपको कहता हूं कि यदि इंडियन गवर्नमेंट का कोई भी मंत्री या कोई भी जो मेरा वीडियो देख रहे हो, तो आपसे अनुरोध है कि आप लोग इसरो का जितना हो सके बजट बढ़ाइए, क्योंकि हमारे जो साइंटिस्ट हैं बहुत ही ज्यादा कैपेबल हैं इन सारी चीजों पर रिसर्च करने के लिए। और इंडिया को चाहिए इस तरीके का डिफेंस सिस्टम अपने पास रखा जाए, क्योंकि आपको पता होगा कि नासा ने एक डायरेक्ट मिशन चलाया था। आपको पता होगा डायरेक्ट मिशन से उन्होंने क्या किया था, सैटेलाइट के माध्यम से क्या किया था, इन्होंने एस्टेरॉइड की दिशा को मोड़ दी थी। उनके पास ऐसी पावर है कि किसी एस्टेरॉइड की डायरेक्शन को वो चेंज कर सकते हैं, और उसी पर अब चाइना काम करने लग गया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर चाइना को पता चल गया कि वह चाइना में हिट नहीं करेगा, पहले तो वैसा नहीं करेगा, प्रेडिक्शन करते हैं, यदि चाइना को पता चल गया कि वह चाइना पे हिट नहीं करने वाला है या Y4 एस्टेरॉइड इंडिया पर हिट करने वाला है, तो वो कहीं ना कहीं अगर पीछे हट गया तो हमें क्या करना होगा। तो इसीलिए इसरो को भी इस पर फोकस करके काम करना चाहिए, क्योंकि देखिए इंडिया की जो इकोनॉमिक कैपिटल है वह है
महाराष्ट्र की कैपिटल मुंबई, और मुंबई इस डेंजर जोन में है। अगर यहाँ किसी भी स्टेट पर आ जाए, लेकिन अगर बहुत पॉपुलेटेड जो स्थान है वहां हिट करेगा तो करोड़ों में अरबों में लोगों की मृत्यु हो सकती है। इसलिए इसरो को भी एक्शन में आना चाहिए और इस पर बात करना चाहिए। आप यहां पर देखेंगे नासा के द्वारा एक हैजार्ड प्रेडिक्शन टेबल लाया गया है। इस टेबल में बताया गया है कि कौन सा एस्टेरॉइड कितना डेंजरस हो सकता है। तो इसमें ग्रीन कलर का जो है सेफ है, येलो भी सेफ है, ऑरेंज भी, लेकिन रेड जोन जो है वो 8, 9 और 10 नंबर का अगर इस प्रकार का एस्टेरॉइड आएगा तो इससे कोलिजन हो सकता है। लेकिन जो एस्टेरॉइड YR4 है यह नासा के हैजार्ड प्रेडिक्शन टेबल की तीसरी रैंक में आता है। तो इसे सिर्फ सिटी किलर के नाम से जाना जा रहा है कि पूरे देश को नहीं, एक सिटी को यहां बर्बाद कर सकता है। फिर भी हमें इस पर ध्यान रखने की आवश्यकता है और मैं बार बार कहूंगा कि इसरो को भी इसके एक्शन में आना चाहिए। चाइना की तरह हो सके तो चाइना के साथ मिलकर ग्लोबल मिशन में, या फिर अकेले ही इस पर काम स्टार्ट कर देना चाहिए, क्योंकि कोई भरोसा नहीं कि सैटेलाइट कब कहां से कैसे आ जाए। 2032 की बात हो रही है, आप लोगों को लग रहा है अरे सर 32 बहुत दूर है, सिर्फ 7 साल है। सिर्फ 7 सालों के बाद ये एस्टेरॉइड पृथ्वी को हिट कर सकता है। चांस 2.2% का है और ये चांस बढ़ भी सकता है। मैं तो दुआ करूंगा कम ही हो, ना ही हिट करे, लेकिन यदि कर गया तो हमारे लिए बहुत बड़ी क्षति हो सकती है। इसलिए इसरो को भी एक्शन में आना चाहिए। तो इस तरीके से यह न्यूज थी। आप ये रेड जोन देख रहे हैं, जितनी कंट्री इस रेड जोन में है सबको खतरा है। शी जिनपिंग भी एक्शन में आ चुके हैं, मोदी जी भी कह रहे हैं कि इसरो देख ही लेगा। बाकी अगर इंडिया की तरफ यह एस्टेरॉइड आता है तो इससे बहुत बड़ी क्षति हो सकती है। दुआ करिए कि किसी जलीय क्षेत्र में गिरे, बहुत होगा तो दो छोटी मोटी सुनामी आ जाएगी, बस इसके अलावा कुछ भी नहीं होगा। पहले तो यह अर्थ को हिट ही ना करे, ऐसी दुआएं आप लोग करिए। बाकी ये जो न्यूज है ये बना रहेगा न्यूज में पूरा का पूरा आर्टिकल। तो अगर इससे रिलेटेड कोई न्यूज आएगी तो मैं आपके लिए वीडियो लेकर हाजिर होऊंगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।